नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर आई हूँ। आप सभी जानते ही हैं कि हर माह में सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 17 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ 17 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। अब ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये सभी राशियों पर क्या इफेक्ट डालेगा और क्या आपकी राशि को इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? सम से अति मित्र राशि में सूर्य का जो प्रवेश हो रहा है, ये आपको क्या जीवन में सफलता दिलवाने वाला है, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की सभी 12 राशियों की जानकारी। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए राशि के अनुसार किस प्रकार से अर्घ्य देना चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले प्रथम राशि यानी मेष राशि से शुरुआत करते हैं। आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी है, अपने से 12वें बैठे हैं परंतु सुख स्थान में बैठे। देखिए, सूर्य जहाँ बैठते हैं उस घर को थोड़ा सा चलाते हैं। यहाँ पर सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लेकर आ सकते हैं। फाइनेंशियली थोड़ा सा सोच समझ कर निवेश करें। कोई भी डिसीजन इतना जल्दी ना लें जिससे आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिले। इसीलिए सोच समझकर डिसीजन लेकर ही अपने जीवन में आगे बढ़े। पंचमेश अपने से 12वें बैठे हैं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। फिर शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में कुछ दिक्कतें आ सकती है। खासकर मेडिकल के जो छात्र हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ सकती है, मतलब अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, परंतु आपको मेहनत दुगनी करनी होगी। इसीलिए अभी से ही आप अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए ताकि आप जो परिणाम चाहते हैं उन परिणामों को आप इस समय अंतराल के दौरान प्राप्त कर सकें। संतान की तरफ से चिंता हो सकती है परंतु उसे सही गाइडेंस की आवश्यकता है और अगर वो गाइडेंस आप देंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चों से संबंधित आपकी हर चिंता का समाधान वो आपको जरूर मिल जाएगा। इस समय साहित्य और कला के क्षेत्र में भी आपको सोच समझकर अपने कार्यों को, अपने योगदान को आगे बढ़ाना है। पीले पुष्प, हल्दी और तिल जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। इससे आपको कार्य क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति होगी और आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी है और अपने से 12वें यानी तृतीय स्थान में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर आपके पराक्रम को सूर्य बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये त्रिक स्थान में है। यहाँ पर सूर्य बैठकर आपके मान सम्मान, पराक्रम को बढ़ाएंगे। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग को अच्छा करेंगे। राजनीति में आपके वर्चस्व को बढ़ाएंगे, परंतु यहाँ पर फाइनेंशियली आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। निवेश करते समय सावधानी रखनी होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में समझदारी से और सूझबूझ से काम लेना होगा। डिसीजन थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग रखना होगा। कोई भी कार्य आपको इस समय जल्दबाजी में नहीं करना है। इस समय माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से भी आपको बचना होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ये समय अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ने का है, इसीलिए अपने अधिकारियों के साथ थोड़ी सी ट्यूनिंग बनाकर चलें। सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प और दूध को जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ देने से उनके सकारात्मक परिणाम आपको हमेशा प्राप्त होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मिथुन राशि के लिए सूर्य के परिणाम। आपके लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य का पराक्रमेश होकर अपने से 12वां जाकर बैठना आपके पराक्रम को थोड़ा सा क्षीण करता हुआ दिखाई देगा। सोच समझकर अपने बल को इस्तेमाल करें। कहाँ पर आपको अपनी पावर लगानी है और कहाँ आप बुद्धि और युक्ति से काम ले सकते हैं, इनको आपको सेपरेट करना होगा। इनका आपको डिसीजन लेना होगा और सही डिसीजन ही आपको सही मार्ग पर ले जा सकता है। इस समय आपके छोटे भाई बहनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसीलिए उनके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बनाने के लिए आपको शांति से और धैर्य से काम लेना होगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें। कुटुंब में बोलते समय सावधानी रखें, शब्दों का चयन करते समय सावधानी रखें और रिश्तेदारों के साथ में तालमेल बनाकर चलें। जल में तिल, दुर्वा, पुष्प मिलाकर सूर्य देव को आपको अर्घ देना चाहिए। गाय को चारा खिलाने से भी सूर्य देव सदैव आप पर प्रसन्नता बनाए रखेंगे। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी है सूर्य और आपके लग्न में बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य आपके तेज में वृद्धि कर रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग को बढ़ा रहे हैं, परंतु आपके क्रोध और अग्रेशन को भी बढ़ा रहे हैं।
सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, परंतु यहाँ पर आप थोड़े से डोमिनेटिंग होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा डोमिनेशन अपने जीवन में कम करें, यानी अभिमान को थोड़ा सा कम करें, अहंकार को कम करेंगे और विनम्र होकर चलेंगे तो सफलताओं को दुगना पाएंगे, वरना सफलताएं आपकी घटती चली जाएगी। इसीलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो कभी भी अभिमानी और दंभी ना हो। इस समय आपको सोच समझकर डिसीजन लेना होगा, कुटुंब के साथ एक तालमेल बनाकर रखना होगा। इस समय कलाकारों को भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी से बचकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि कंट्रोवर्सी आपके करियर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण करके चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जल में दूध, चावल, तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। ग्रह कलह, संघर्ष, व्यवधान आदि खत्म हो जाएंगे। अब आते हैं आपकी खुद की राशि यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि स्वामी सूर्य हैं और अपने से 12वें बैठे हैं। यहाँ पर 12th हाउस के लिए तो सूर्य बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ आपके खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे। इस समय कर्ज की स्थितियों से मुक्ति दिलवाएंगे, विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलवाएंगे। मेडिसिन से संबंधित कुछ अगर आप काम कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपको विदेशी कंपनियों के साथ में अच्छा कोलैबोरेशन कराने के कई अवसर प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। परंतु यहाँ पर आपके अग्रेशन और गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं, रिश्तों में मतभेद आ सकते हैं, ददियाल वालों से संबंध खराब हो सकते हैं। सोच समझकर इस समय आपको आगे बढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर जितना आप काम करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में सफलता को सुनिश्चित करेंगे। जल में कुमकुम, लाल पुष्प और तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें कार्यस्थल पर, इससे आपको उन्नति प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि के लिए सूर्य द्वादश स्थान के स्वामी हैं और अपने से 12वें यानी 11th हाउस में बैठे। लाभ भाव में सूर्य का बैठना आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके कार्य बनते चले जाएंगे, कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। जो भी निर्णय आपने लिए हैं वो निर्णय आपके लिए सकारात्मक निकलेंगे। आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। खर्चों को आप थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं, तो इस समय खर्चों को जरूर बैलेंस करें। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से बचें और बचत योजनाओं में, सेविंग्स में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तिल, दुर्वा, पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। शुभ समाचार इससे आपको प्राप्त होंगे। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर आपके लाभेश का अपने से 12वां जाकर बैठना लाभ की स्थितियों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। निवेश करते समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है कि कहाँ आपको निवेश करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना करना है, वो भी आपको तय करना होगा। अगर आपने बिना सोचे समझे निवेश किया तो उसके लिए आपको नुकसान की स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, परंतु मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये समय मनोवांछित परिणामों का रहेगा। वहीं डॉक्टर्स के लिए भी ये समय उन्नति और प्रगतिदायक रहेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मनचाही ट्रांसफर के योग मिलेंगे। सफ़ेद चंदन, चावल, दूध जल में मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। बाहरी संबंधों में और व्यापार में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी है, अपने से 12वें यानी नवम भाव में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर आपको भाग्य प्रदान कम बनना होगा और अपने कर्म पर बल ज़्यादा देना होगा। जितना आप अपने काम पे, अपने वर्क पे, अपने खुद पर भरोसा करेंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंटली अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इस समय जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ चुनौतियां आ सकती है। अधिकारियों के द्वारा आपको कोई बड़ी चुनौती दी जा सकती है। वर्क प्रेशर भी अधिक रहेगा, परंतु आपको हौसला बनाए रखना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। समस्याएं अपने आप घटती चली जाएगी और जब आप इस चुनौती को पार करोगे तो डेफिनेटली इसके दूरगामी लाभ आपको जरूर प्राप्त होंगे। कुमकुम, लाल पुष्प और तिल जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। इससे आपकी समस्याएं दूर होगी और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी है और अपने से 12वें यानी अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आ रहा है। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। इस समय शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे। आप प्रत्येक कार्य में एक बैलेंस तरीके से चलेंगे, बहुत स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर चलेंगे। अब तक जो काम मिसमैनेज हो रहे थे, अब तक जो मेहनत करने के बाद में भी आपको फल नहीं मिल रहे थे, अब वो फल मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। इस समय
आप यात्रा करते समय अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखें। भाग्य प्रधान न रहे, कर्म प्रधान बनने का प्रयास करें। नवीन कार्यों के लिए ये समय इतना सही नहीं है। जो काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने में ही समझदारी है। हल्दी, केसर, पीले पुष्प जल में डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। हर क्षेत्र में इससे विजय की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। व्यापारी वर्ग कोई भी योजना का निर्धारण कर रहा है या किसी योजना का क्रियान्वयन कर रहा है तो सोच समझकर उस क्रियान्वयन को करें। पहले उस योजना की पूरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो अपने पार्टनर से भी अपनी सभी योजनाओं को अवगत कराएं। एक साथ मिलकर दोनों बैठकर बातचीत के द्वारा ही कोई प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लाभ आपको बिजनेस में प्राप्त होगा। इस समय लंबी दूरी की यात्रा को तय करके न जाए। एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है और यात्रा करते समय आपका सामान भी चोरी हो सकता है, इसलिए यात्रा करते समय सावधानी रखें। इस समय गुप्त शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं जो कि ईर्ष्यावश आपके कार्यों से जलकर आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं। ऐसे शत्रुओं से सावधान होकर चलें। नीले, पीले पुष्प तिल जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ देने से और गरीबों को भोजन करवाने से सूर्य देव का आपको आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है, अपने से 12वें यानी रोग भाव में जाकर बैठे हैं। यहाँ रोगों को सूर्य जलाएंगे, परंतु नेत्र संबंधी और त्वचा संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा सावधान होकर चलें। जो हृदय रोगी है उनको भी थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने की संभावना बनी हुई है। व्यापारी वर्ग को फूक फूक कर कदम रखने होंगे। कुछ योजनाओं में नुकसान की वजह से व्यापार में नुकसान हो सकता है, इसीलिए इस समय आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें और सोच समझकर अपने जीवन में एक स्ट्रैटेजी बनाकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। जल में काले तिल, काली उड़द, सरसों मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। इससे विरोधी हमेशा आपसे भयभीत रहेंगे और हमेशा परास्त रहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि के लिए सूर्य षष्ठम भाव के स्वामी हैं और अपने से 12वें यानी पंचम भाव में जाकर बैठे। यहाँ पर सूर्य का पंचम भाव में जाकर बैठना मेडिकल के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उचित और उपयुक्त रहने वाला है। आपके गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्जाम अच्छे होंगे। अगर उनका परिणाम आना है तो वो परिणाम आपके लिए सकारात्मक रहेगा। पढ़ाई में जो भी कार्य करें एक ग्रुप बनाकर एक स्ट्रैटेजी के साथ में आगे बढ़ें। समस्याएं हो तो टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, परंतु इस समय मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। अगर मेहनत अच्छी करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे परिणामों से आप अवगत होंगे। इस समय कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन इस समय अधिक लगेगा। अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान होकर चलें। वहीं गलत आदत से थोड़ा सा बचना होगा और गलत मित्रों की संगति से भी बचना होगा। हल्दी, केसर, पीले पुष्प और तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। इससे आपके जीवन में आपको मान सम्मान, यश, कीर्ति की प्राप्ति होगी और जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो ये है सूर्य का राशि परिवर्तन, जो कि सभी 12 राशियों के लिए मैंने आपको अलग अलग रिजल्ट बताए। आप अपनी राशि के अनुसार इन सूर्य से संबंधित उपायों को जरूर अपनाएं ताकि सूर्य देव का आशीर्वाद, उनकी प्रसन्नता सदैव आप पर बनी रहे। और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से जानना चाहते हैं कि सूर्य के ग्रह की क्या स्थिति है, क्या गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी या आपको प्राइवेट जॉब करना होगा, क्या आप जॉब करें या व्यापार करें, करियर को लेकर टेंशन में है या फिर फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर टेंशन है, पारिवारिक कलह का वातावरण है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या कोई और आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।